बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर का खाना खाने के बाद बाएं करवट लेकर आराम करना चाहिए। चेहरे का रंग सांवला हो तो नींबू का पानी चेहरे पर लगाकर सो जाओ। चंद दिनों में चेहरा गोरा चमकदार नजर आने लगेगा। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो। नाखूनों पर अगर आप नारियल तेल लगाना से बेनाई तेज हो जाती है। अगर घुटनों का जोड़ और जोड़ों का दर्द रहता हो तो खाने के साथ एक खीरा ज़रूर खाया करें। इससे घुटनों और जोड़ों का दर्द में अफाका होगा। मैदे की तकलीफ से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी पी लिया करो। इससे मैदे की तकलीफ से बचा जा सकता है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शफा है। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं तो उल्टा मत सोया करें। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है और मोरों पर दबाव डालता है। नहाने के फौरी बाद साइड पर तेल की मालिश करो। इससे दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। पट्ठों के खिंचाव और दर्द के आराम के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल नीम गर्म करके मालिश करें। सोते वक्त बार बार करवट बदल लिया करो। ऐसे आप सेहतमंद रहेंगे। बच्चों का कद छोटा हो तो माओं को चाहिए बच्चों को रोज़ाना साबूदाना ऊँटनी के दूध में बनाकर खिलाएं। जो औरतें अपने बाल हमेशा और घने रखना चाहती हैं इन्हें चाहिए वो नहाने के बाद बालों में हल्का हल्का नारियल का पानी लगा करें। बाल सारी उम्र कमज़ोर नहीं होंगे। चेहरे पर झुर्रियाँ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। नमकीन पानी में अंडा उबाल करो। इससे इसकी जिल्द नहीं फटेगी। नींबू पानी पी लिया करो। जिस्म की गर्मी दूर हो जाएगी। 2 जानों पर बैठकर नहाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मोटापा दूर भगाने के लिए अपनी खुराक से चिकनाई और मिठाई का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। चावल हमेशा कम खाएं। इससे दिमाग की कमज़ोरी नहीं होगी। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। और रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। आलू काटने के बाद अगर इनकी थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो फिर चिप्स सफ़ेद रहेंगे, आलू काले नहीं होंगे। अगर रोटी फूली हुई और नरम बनाने के लिए जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल कर दें। रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। क्रीम मलाई खट्टी ना होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। खाना खाने के बाद अगर कोई फल खा लिया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमती तो फल खा लो। दांतों को खूबसूरत बनाओ। अगर होंठों पर स्याही आ गई हो तो नींबू और ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्याही आपके जो होंठ स्याह हो गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी कपड़े पर नेल पॉलिश का दाग लग जाए तो इसे पहले नेल पॉलिश रिमूवल से मिटाएं। इसी जगह पर मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर रख दें और फिर साफ पानी से धो लें। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। नारंगी या संतरे के छिलके खुश्क करें और किसी बर्तन में इसे रखकर जलाएं। बर्तन को पूरे घर में घुमाएं। न सिर्फ मच्छर भाग जाएंगे बल्कि घर दूसरे भी कीड़ों से महफूज रहेगा और घर महक उठेगा। अंडे को जब भी फेंटें इसमें 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच बेसन शामिल कर दें। इससे अंडा में लपेट का तलने वाली चीज़ें बेक की हुई महसूस होती हैं और अंडे भी महफूज रहेंगे। कोरमे में या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो आधा चाय का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पे बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।